वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। आज हम लोग रिवेट जॉइंट के अंतर्गत एक टॉपिक कॉकन और फुलरन के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक से डिप्लोमा में क्वेश्चन बनता है, कॉकन और फुलरन से आप क्या समझते हैं। कॉकन रिवेट जोड़ पर प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है जिससे जलरोधी और भापरोधी रिवेट जोड़ प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है रिवेट जॉइंट वाटर टाइट और स्टीम टाइट नहीं होते हैं। वाटर टाइट और स्टीम टाइट करने के लिए कॉकन किया जाता है। अगर रिवेट जॉइंट का यूज़ करके हम एक लिक्विड टैंक को बनाते हैं, लिक्विड टैंक कहें या वाटर टैंक कहें, जैसा कि मान लीजिए आपका ये फिगर में बना हुआ है, क्लियर। तो आप इसमें देखेंगे ये एक टैंक है जिसको वाटर टैंक है, क्लियर। इसके अंदर वाटर को फिल कर दिया गया या भर दिया गया है। जब वाटर को भरा जाएगा तो क्या होगा कि वाटर बाहर की ओर प्रेशर करेगा, मतलब दाब डालेगा जिससे वो खुलने की कोशिश करेगा। अगर वो बाहर की ओर प्रेशर करेगा तो वाटर निकलने की कोशिश कहाँ से करेगा, या तो फिर वाटर यहाँ से निकलेगा, इस पोर्शन से, यहाँ से, ये जितना पूरा यहाँ तक के है, क्लियर। या तो वाटर इस टोटल पूरे पोर्शन से लीक करने लगेगा। निकलने का मतलब क्या हुआ, वाटर वहां से निकलने लगेगा या लीक करने लगेगा। जैसे मान लीजिए ये देखिए आपका एक जॉब बना हुआ है, ये मान लीजिए वाटर टैंक है, इसके इस सिरे पर रिवेटिंग कर दी गई है। मान लीजिए ये रिवेट लगा हुआ है, स्नैप हेड रिवेट लगा हुआ है, क्लियर। अगर इसके अंदर वाटर को फिल कर दिया जाए, क्लियर, नीचे तो फिक्स रहेगा ही, तो वाटर जो है वो बाहर की ओर निकलने की कोशिश करेगा। या तो वो यहां से निकलेगा इस पोर्शन से, क्लियर, या तो वो इन होलों से जहां पे रिवेट लगा रहेगा। यहां पे होल बना हुआ है सीट पे, तो ये इसी के सहारे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो अगर इस पोर्शन को हम लोग यहां पर, इस पोर्शन को अगर यहां पर इस तरह बनाएंगे तो या तो वो वाटर यहां से निकलेगा या तो वाटर यहां से निकलेगा। तो इनको लीकेज से बचाने के लिए इस पर हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉकन, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक कॉकन टूल का यूज करते हैं। कॉकन टूल, इसकी एक मोटाई होगी जिसको टी कहते हैं, इसकी माप होगी आपकी 5 mm, क्लियर, और इसकी ब्रेथ चौड़ाई होगी वो 38 mm होगी। इस टाइप के एक टूल का यूज किया जाता है जिससे ये दोनों टाइप की लीकेज को प्रिवेंट कर सके, क्लियर। अब इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। रिवेट जोड़ प्राप्त किए जाते हैं, इसमें एक छेनी के आकार का, ये जो आपका टूल था, ये जो आपका टूल है वो छेनी के आकार का होता है, क्लियर। ये आकार का टूल प्रयोग किया जाता है जिसे कॉकन टूल कहते हैं, जिसकी मोटाई आपको बता चुके हैं 5 mm तथा चौड़ाई 38 mm होती है। कॉकन औजार का द्वारा रिवेट हेड तथा प्लेट के किनारों को 80 डिग्री कोण पर दबा दिया जाता है, क्योंकि हमारा जो लीकेज हो रहा था वो या तो रिवेट के पास से हो रहा था या तो प्लेट के पास से हो रहा था, क्लियर। तो अगर इनकी प्लेटों को, ये जो प्लेट हमारी पहले थी, ये देखिए पहले प्लेट में, ये पहले प्लेट है, ठीक है, और ये बाद में। तो पहले प्लेट में क्या है, इस साइड का जो एंगल है वो 90 डिग्री है दोनों साइड पे, लेकिन इसमें क्या है, हम लोग क्या कराए हैं कि उसको 80 डिग्री पर मोड़ दिया है दोनों साइड पे। तो दोनों साइड पे हम लोग 80 डिग्री पर मोड़ देंगे तो जिससे क्या होगा, यहाँ पर लीकेज की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग कॉकन टूल का यूज करके इसको भी रिवेट को थोड़ा सा दबा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो लीकेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि जो कॉकन प्रोसेस है उसको, उसके द्वारा जो रिवेट जॉइंट को लीक प्रूफ या लीकेज ना होने के लिए रिवेट जॉइंट पर यूज किया जाता है। ओके। फुलरन भी कॉकन की तरह रिवेट जोड़ को जलरोधी और भापरोधी बनाने की एक प्रक्रिया या प्रोसेस है। मतलब कि जो फुलरन जो प्रोसेस है ये भी एक तरह, जैसे हम लोग कॉकन के बारे में पढ़ा था,
उसी तरह ही फुल्लन भी वाटर टाइट और स्टीम टाइट करने के लिए ही यूज़ की जाती है। क्लियर? परंतु फुल्लन कॉकन से आसान होता है, क्योंकि कॉकन प्रक्रिया के अंतर्गत हमको स्किल लेबर की आवश्यकता होती है, लेकिन फुल्लन प्रोसेस के अंतर्गत हमको स्किल लेबर की आवश्यकता नहीं होती है तथा यह केवल प्लेट के टेपर सिरों पर किया जाता है। इसका मतलब है कि जो फुल्लिंग प्रोसेस है वो सिर्फ प्लेटों पर किया जाता है। मान लीजिए प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है, दोनों प्लेटों को जोड़ने के लिए रिवेट का यूज़ किया गया है। ये आपका रिवेट है, स्नैप हेड रिवेट। तो आपका ये सिर्फ आपके लिए प्लेट के कॉर्नर को जो एंड है उसको टेपर करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। फुल्लन क्रिया फुल्लन औजार द्वारा की जाती है, अर्थात जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग फुल्लिंग टूल कहते हैं, जिसका एक सिरा प्लेट की मोटाई के बराबर होता है। मतलब जो फुल्लिंग टूल है उसका जो सिरा होता है वो लगभग प्लेट की मोटाई, जो प्लेट हम लोग रिवेटिंग कर रहे होते हैं, मान लीजिए प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2, जितनी मोटी आपकी प्लेट होगी उतनी ही मोटाई का आपका ये फुल्लिंग टूल होगा, जो लगभग 80 डिग्री कोण पर टेपर होता है। मतलब जो आपका फुल्लिंग टूल है वो 80 डिग्री कोण पर टेपर होता है। ओके, रिवेट जॉइंट के अंतर्गत कॉकन और फुल्लन टॉपिक पर एक क्वेश्चन और बनता है डिप्लोमा में कि कॉकन और फुल्लन में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन कॉकिंग एंड फुल्लिंग। दोनों को डिफरेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक साइड में कॉकिंग लिख देंगे, दूसरी साइड पे फुल्लन लिख लेंगे। क्लियर? कॉकन में पहला पॉइंट रहेगा कॉकन औजार द्वारा किया जाता है। इसका मतलब है कॉकिंग टूल के द्वारा किया जाता है। फुल्लन औजार द्वारा किया जाता है। इसके मतलब इसके में जो टूल यूज किया जाता है वो फुल्लन टूल यूज किया जाता है। कॉकन सेकेंड पॉइंट है आपका, कॉकन औजार की मोटाई 5 mm होती है। कॉकन प्रोसेस के अंतर्गत जो टूल यूज किया जाता है उसकी मोटाई आपकी 5 mm होती है। फुल्लन औजार की मोटाई प्लेट की मोटाई के बराबर होती है। मतलब जो फुल्लन टूल होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो प्लेट की थिकनेस के बराबर होती है। थर्ड पॉइंट है आपका, कॉकन क्रिया रिवेट सीट्स या हेड तथा प्लेट के सिरों पर की जाती है, बल्कि फुल्लन क्रिया केवल प्लेट के सिरों पर की जाती है। मतलब कॉकिंग जो क्रिया प्रोसेस होता है वो रिवेट के हेड पे और प्लेट के कॉर्नर पे किया जाता है, लेकिन फुल्लन जो होती है वो सिर्फ ओनली प्लेट के साइड पे किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर पे, कॉकन क्रिया कुशल कारीगर द्वारा की जाती है, बल्कि फुल्लन क्रिया के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर पे, जोड़ने वाले प्लेट के खराब होने का खतरा अधिक होता है, बल्कि फुल्लन में जोड़ने वाली प्लेट के खराब होने का खतरा कम होता है। मतलब कॉकन के जरिए प्रोसेस में जो प्लेटें होती हैं उनको खराब होने का रिस्क बना रहता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।